टास्क नंबर 40 की बात करते हैं तो इसमें हमने मेक एल्बम का एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। एक म्यूजिक एल्बम होगी जिसमें हमने यहाँ पर नेम और एल्बम के टाइटल्स को डिक्लेयर करना है। बट क्या है कि 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में ये हमारे पास जाएगी, यानी कि हमारा जो एरे होगा वो क्या होगा, 0, 1 एंड 2 पे बेस करेगा। ठीक है, यूज करना है हमने फंक्शन को और 3 डिक्शनरीज जो है वो यहाँ पर क्रिएट करनी है, यानी कि 3 जो कि डिफरेंट एल्बम को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि मतलब समझो 3 एल्बम जो है वो हमें बतानी होगी। इसके साथ हमने क्या करना है, रिटर्न वैल्यू को यूज करना है और साथ में हमने जो है यहाँ पर मेक एल्बम के पैरामीटर के अंदर नंबर ऑफ ट्रैक्स को जो है वो स्टोर कराना है। अच्छा ठीक है, इसके साथ साथ आपने जो है एटलीस्ट एक फंक्शन कॉल करना है जो कि नंबर ऑफ ट्रैक पे हो और आपके एल्बम को डिक्लेयर करता हो। ठीक है, सब इसमें हम ना 2-3 चीजें यूज करेंगे, जैसे कि फंक्शन बताएंगे, 3 हमने यहाँ पर एल्बम्स को बताना है जो कि डिफरेंट डिक्शनरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ साथ हमने वैल्यूज स्टोर करानी है। तो सबसे पहले फंक्शन से शुरू करते हैं क्योंकि हम हमेशा फंक्शन ही बनाते हैं। इसने हमें मेक एल्बम के नाम से फंक्शन बोला है तो हम मेक एल्बम के नाम से एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। एल्बम में तो क्या होगा, सबसे पहली चीज होगी उसमें आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का नाम हम जब भी देंगे हम स्ट्रिंग में देंगे। इतनी चीजें तो अब तक आप लोगों को खुद से भी याद हो गई होंगी। इसके साथ साथ क्या देना है, टाइटल देना है। टाइटल भी किस चीज में जाता है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास टाइटल भी जाता है। तो यहाँ तक तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। अब क्योंकि हमने 3 डिफरेंट एल्बम बनानी है तो उनको भी मैं साथ ही डिक्लेयर कर देती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एल्बम को डिक्लेयर करती हूँ, फिर सबसे पहले ऐसा करती हूँ आर्टिस्ट को डिक्लेयर करती हूँ क्योंकि मैं पहले भी आर्टिस्ट को डिक्लेयर करके आई थी ना। आर्टिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, आर्टिस्ट का नाम तीन उसके अंदर जो हम बनाएंगे एल्बम उसके लिए क्या होगा, बेसिकली जो डिक्शनरीज है ना इनको मैं एल्बम कहती हूँ। स्ट्रिंग होंगी वो भी हमारे पास, इसके साथ साथ इनका टाइटल होगा मेरे पास। टाइटल भी जो होता है वो हमारे पास किस चीज के अंदर होता है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो यहाँ तक पूरा का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद इसने हमें क्या कहा था कि हमने जो 3 यहाँ पर डिक्शनरीज बनानी है उसके अंदर इसमें वैल्यू को स्टोर करना है। अलाउ यू टू स्टोर द नंबर ऑफ ट्रैक्स या वैल्यूज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम हमेशा, आपको पता है यहाँ पर कांस्टेंट की यूटिलाइजेशन करते हैं। कांस्टेंट की यूटिलाइजेशन करते हुए मैं यहाँ पर इसको नाम क्या दे लेती हूँ, उसको हम यहाँ पर डिक्शनरीज का नाम दे देते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम दे सकते हो, मैं सीधा सीधा डिक्शनरीज का नाम देती हूँ और यहाँ पर इसके फंक्शंस को हम डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन में सबसे पहली चीज क्या आती है, आर्टिस्ट को डिक्लेयर करेंगे। आर्टिस्ट क्या होता है हमारे पास यहाँ पर अच्छा अब मैं एक चीज बताती हूँ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताई थी एरे से रिलेटेड ना, जब मैं एरे लिखती हूँ तो आपको पता है कि मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखती हूँ और मैं सबसे पहले एक यहाँ पे 1 बताती हूँ। मतलब 1 बताने का मकसद मेरा ये है कि इसकी जगह हम कोई भी चीज जो है वो अपनी बता सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 2 एंड क्या करूं यहाँ पर 3 लिखूं। ठीक है, मैंने 1 2 एंड 3 लिखा, तो अगर आप इसको काउंट करो तो ये 1 2 3 है, लेकिन अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में काउंट करें तो ये 0 1 एंड 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको जो है ये किस तरीके से हमारा क्या होगा, मैं इसी को कंट्रोल C करती हूँ, कंट्रोल V करती हूँ। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा टीएस का है और ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा नॉर्मल जो काउंटिंग होती है ये उसके अकॉर्डिंगली है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 1 एंड 2 है। तो ये चीज हमने जब इस तरीके से एरे डिफाइन करना होता है ना तो इसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं जो कि कहलाती है .4at की कमांड। ये जो .4at की कमांड होती है ये क्या करती है, बेसिकली आपके एरे को जो भी आपका एरे या जो भी चीज होती है उसको यहाँ पर इस तरीके से काउंट करती है, इसमें स्टोर करती है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, आर्टिस्ट की यूटिलाइजेशन करेंगे और इसके साथ सिंपल .4 होता है ये .4at, इसको यूटिलाइज करते हैं। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि 0 बेस इंडेक्स होता है यहाँ पर और जो है इसके अंदर हम स्पेसिफिक जो इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, इसके लिए बहुत डेप्थ जाना पड़ेगा, तो जब असाइनमेंट्स कर लेंगे उसके बाद समझाऊंगी। अच्छा इसको बता दिया और ये मैंने आपको कैसे बताया कि 0 से शुरू होती है, तो सबसे पहले इसको 0 में हमने बता दिया। देन हम क्या करेंगे, 2 अपर केस वाली क्लास को यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो जाए। हम ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम अल्फाबेटिक स्ट्रिंग की यूटिलाइजेशन करते हैं। जो भी आर्टिस्ट का नाम होगा, एल्बम का नाम होगा, किस चीज में होगा, अल्फाबेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम प्लस करेंगे यहाँ पर और मुझे जो है वो साथ में एल्बम को नहीं
आर्टिस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यहाँ पे भी आएगा हमारे पास आर्टिस्ट। अच्छा, एक तो मुझे याद नहीं रहता कि बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को चार किए तो आर्टिस्ट को वापस चार करेंगे, और आर्टिस्ट को चार करने के साथ साथ क्या कर देंगे, आर्टिस्ट को स्लाइस कर लेंगे। आर्टिस्ट डॉट स्लाइस भी हम यहाँ पर कर देंगे। अब जो है स्लाइस की कमांड क्यों यूज होती है, अब आप ये पूछोगे, तो स्लाइस की कमांड जो है वो हमारे पास इंडेक्स को स्पेसिफिक पोर्शन में रखने के लिए होती है, क्योंकि उसने क्या कहा था, अलाउ करें स्टोर मेक एल्बम में अलाउ करें एक नंबर ऑफ ट्रैक को, यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रैक को। तो यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रैक कितना होगा, हमारे पास एक ट्रैक होगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले अपने आर्टिस्ट को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब सेम यही जो पूरी लाइन है ना, इसमें मैं आर्टिस्ट के साथ साथ किस चीज को डिफाइन करूंगी, टाइटल को डिफाइन करूंगी। तो इस पूरी लाइन को सिंपल आप कंट्रोल सी करें, इंटर करें, कंट्रोल भी करें, जहां जहां आर्टिस्ट लिखा है वहां वहां पर आपने इस बार जो है वो टाइटल को प्रिंट आउट कराना है। मुझे पता है कि थोड़ा सा जो है ना वो डिफिकल्ट होगा ये आपके लिए समझने के लिए, लेकिन अगर आपने मेरे सारे ही असाइनमेंट फॉलो कर लिए ना तो ये उतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए समझना। ठीक है, बस ये क्या है, 4 जीरो के अंदर आर्टिस्ट जीरो से शुरू कराया, और हर जो क्या कहते हैं स्लाइस उसको किए, उसमें एक ट्रैक को हमने स्लाइस कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, रिटर्न करना है। तो हम जो है वो रिटर्न का फंक्शन यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसने खुद ही कहा था। और रिटर्न किसको करना होता है, ये जो हमने डिक्शनरीज बनाई है इसको हम जो है वो यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े एरर लग रहे हैं यहाँ पे ना, वो लगा लेगा कॉमा, दो चीजें हो जाती है ना, ये इसके आगे आगे लिख सकते हैं आप। अगर आप चाहे ना आप कॉमा लगा के यूं आगे भी लिख सकते हैं, तो मैंने आगे लिख के नहीं दिखाया कि जो है ना वो गड़बड़ लगेगी। यहाँ पे बस कॉमा लगा लेगा, ये एक ही चीज होती है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे आर्टिस्ट टाइटल बताया था, आर्टिस्ट टाइटल बताया था, तो आर्टिस्ट टाइटल ऐसे जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको सबसे पहले फिक्स आउट कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एल्बम आर्टिस्ट का नाम लेना है, और उसकी एल्बम का नाम लेना है, और उसको बस प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल एक जो है वो लेट की कमांड लेती हूँ, साथ में मैं एल्बम को डिफाइंड आउट करूंगी। एल्बम को डिफाइंड आउट करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, मेक एल्बम के फंक्शन को कॉल करेंगे। मेक एल्बम के फंक्शन के अंदर आप कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ अली, और इसके जो है क्या कहते हैं वो, हम क्या बताना है, टाइटल टाइटल बता टाइटल सॉन्ग में बता देती हूँ लाइट। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है वो एक सिंपल बता दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या चीज प्रिंट कराएंगे, हम एल्बम को जो है वो प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ये वाली एल्बम हमारी प्रिंट आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो सारी की सारी करा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बार बार लेट, क्योंकि हमने बार बार एल्बम भी बतानी है, तो बार बार लेट का फंक्शन जो है वो यूटिलाइज नहीं करते। इसी को सिंपल जो है वो कॉपी करें, इसको पेस्ट करें, यहाँ पर नाम बदल दें। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम रख देती हूँ दलाल, और लाइट की जगह मैंने रेड वेव नाम रख दिया। अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दें, जो भी आपको रखना हो। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं हमजा का नाम, एंड हमजा के नाम के अंदर मैं क्या यहाँ पे रख देती हूँ, सीन ब्रीज। ठीक है, इस तरीके का मैंने कोई भी नाम रख दिया। आपको जो भी नाम रखने का दिल चाहे वो नाम रख लें, बस प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं। पता नहीं क्यों कुछ बच्चे ऑटो सेव करें, प्लीज ऑटो सेव मत करें, आपका काम जो है ना उसको प्रॉपर सेव करें। अब जरा आप जब प्रिंट करके देख लेते हैं सीएमडी के अंदर के प्रिंट होकर आ रहा है। सिर्फ इसमें एक ही चीज समझने की थी, वो सिर्फ चार और स्लाइस वाली थी, कि चार में आपने 0 पुट करना है, एंड जो है वो स्लाइस के अंदर आपने 1 पुट करना है। तो आप देखो, आर्टिस्ट इसने बताया अली है, उसका टाइटल जो है, टाइटल सॉन्ग जो है वो बेसिकली लाइट है। इसी तरीके से आर्टिस्ट बिलाल है, उसका टाइटल सॉन्ग रेड वेव है। आर्टिस्ट हमजा, उसका टाइटल सॉन्ग सीन ब्रीज है। तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक एक जो है क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर अपना इंडेक्स करवाया है आर्टिस्ट, और एक एक ट्रैक, तो वो भी यहाँ पर इंडेक्स हो गया। सिर्फ ये दो लाइन है आपकी समझने की, अगर ये दो लाइन आपको समझ में आ जाती हैं, सिर्फ स्लाइस 1 और चार्ट 0, तो ये एक्सरसाइज जो है ये वाली आपके लिए आसान है समझने के लिए। एनीवेज, ये टास्क भी आपका टास्क नंबर 40 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमारे 5 टास्क रहते हैं, हम जल्दी से उनको भी कंप्लीट करेंगे।